कौन सा रिटर्न हुआ? अरे नकल करके आप गैस तो बहुत बड़ी चीज है, अपने परिवार को नहीं चला पाएंगे नकल करके। जब सपा की सरकार थी इनसे पूछो गुंडा राज चलता था, अब क्यों नहीं चलता है? लड़की जलाती जाती है, खून की दलाली करते हैं, खून के दलाल हैं। निरे साक्ष्य मानवर, निरे साक्ष्य पूरा हिंदुस्तान कह देगा कि मायावती ने कहा था क्या नाम है, तिलक तराजू और तलवार में मारो जूते चार। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, और ये इन्होंने टिकट बेची है, और ये दलित की बेटी नहीं, ये दौलत की बेटी है। आज आनंद को छोड़ दिया है, ये परिवारवाद। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। आज जनता रोजगार में बात तो करती है, पहले तो घोटालों पर से बात ही नहीं होती थी, चुनाव भी पूरे घोटालों पे होते थे, 2G 3G। जनता जिससे उम्मीद होती है उसी से तो शिकायतें करती है। इतना इस गवर्नमेंट ने सुधार के आगे भी करेगी, क्योंकि आज ये गवर्नमेंट रोजगार पर बात करने लगी। मुलायम सिंह जी, आज उनका बेटा 300 करोड़ के होटल कहाँ से बनवा रहा है? मास्टर जी में इतनी पैसा आया कहाँ से? जब गोलियां चलाई गई हमारे मोदी जी ने सभी लोगों के सम्मान में राम मंदिर का निर्माण किया, तब इनको इतनी चिढ़ क्यों है राम मंदिर से? तुमने क्यों नहीं बनवाया राम मंदिर? सरयू नदी लाल हो गई, सरयू नदी लाल कर दी इनने। आज अमेरिका में 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है महंगाई का। ये कोरोना सुन लो, इस कोरोना ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था खराब कर दी। ये मोदी जी ने तो संभाल लिया इस देश को। अगर मोदी जी नहीं होते तो आज लाशों का ढेर अम्बाल लग गया होता। और ये विपक्ष झूठा बयानबाजी करती है। योगी जी हो, उनके अंदर मानवता है, इंसान को इंसान से है भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो मैं चाह रहा हूँ भाजपा ही एक ऐसी इस समय पार्टी है जो सब मतभेदों को बुलाकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। आप क्या कहना चाहेंगे बताइए? हम ये कहना चाहें कि लड़की को 2 बजे रात को जला दिया जाता है, तो उसका योगी जी आज तक कोई जवाब नहीं दे पा रहे। और दूसरी बात कि 75 डीएम में 20 डीएम ठाकुर हैं। अब जातिवाद दिखाई नहीं देता है। 20 डीएम ठाकुर हैं थाना, और सर के 2 सवाल लेंगे। सर आपके 2 सवाल लेंगे। लड़की को रात को जला दिया जाता है, ठाकुरों ने दिए थे, सबने दिए थे बूटा। सवाल ले रही हूँ मैं आपका, 2 सवाल लूंगी। लड़की को रात को जलाया जाता है, लड़की को रात को जलाया जाता है। क्या आप क्या चाह रहे थे कि यहाँ पे मुजफ्फरनगर के जैसे दंगे करवा दिए जाएं? नहीं, मुजफ्फरनगर के दंगे झूठे थे। कितने लोगों का पलायन हुआ, कैराना का पलायन हुआ। क्या चाह रहे थे वो? दंगे के लिए जानबूझ के वो साजिश की गई थी वो जान। और दूसरा प्रश्न इनका क्या था? दूसरा प्रश्न क्या था इनका? आएंगे पलायन पे भी आएंगे। इनका सवाल हम लेते हैं। आज भी है पीलीभीत में टीएम है, वो पीलीभीत में टीएम है, क्यों नहीं सस्पेंड किया? क्यों नहीं किया? डीएम की ये बात पूछिए कि जो यूपीएससी का जो एग्जाम होता, अरे सर जी, ठाकुर जो है जनरल कास्ट में आता है, यूपीएससी का एग्जाम दे के पास हुआ है। डीएम का उससे क्या मतलब रहा? सरकार ने तो बिना यूपीएससी के आईएएस बना दिए, सेक्रेटरी बना दिए। क्या बेतुकी बात है? पहली बार संविधान का अवहेलना की है। मायावती कर सकती है और हर टिकट को बेचती है, हर टिकट को बेचती है। पराग में 30 गाय डेली मरती है, उनका कोई है? बिना यूपीएससी के आईएएस बना दिया इन्होंने, सेक्रेटरी संविधान में पहले। कौन करा रहा है दंगा जी? तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूते चार, ये किसका नारा था? आज तुम वोट मांग रहे हो हैं? पार्टी को बेवकूफ समझते हो जनता को तुम? ये खैर में मायावती जी ने बयान दिया था, तिलक तराजू तलवार इनमें 2 जूते 4। ये एक जातिगत राजनीति करते और ये आज एकता की बात करते हैं। ये खैर में मायावती जी का बयान था। सर इस नारे के बारे में क्या कहना चाहिए? कौन? तिलक तराजू और तलवार बोलिए। मायावती क्यों? ये खून की दलाली करते हैं, खून के दलाल हैं। निरे साक्ष्य मानवर, निरे साक्ष्य पूरा हिंदुस्तान कह देगा कि मायावती ने कहा था क्या नाम है, तिलक तराजू और तलवार में मारो जूते चार। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, और ये इन्होंने टिकट बेची है, और ये दलित की बेटी नहीं, ये दौलत की बेटी है। आज आनंद को छोड़ दिया है, ये परिवारवाद। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। सपा में यादव इन्होंने बोला है कि बीजेपी के आने से संविधान खतरे में आ गया। संविधान तो पहले ही खतरे में डाल दिया इनने। संविधान अंग्रेजों के उस संविधान पे ही चल रहा है। आज जितने भी कानून हैं अंग्रेजों को ही चल रहे हैं, कोई संविधान नहीं बदला, कोई संविधान लागू है जो अंग्रेजों का था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मैडम। और दुनिया गरीब हो रही है और अंबानी अडानी मालदार हो रहे हैं। अंबानी अडानी। जब सपा की सरकार थी इनसे पूछो गुंडा राज चलता था, अब क्यों नहीं चलता है? लड़की जलाती जाती है, 5 साल से सड़क के गड्ढे भरे नहीं, गैया बाजार रुकी नहीं। 1 बजे लड़की सुरक्षित नहीं निकलती, अब सुरक्षित निकलती है, इसका जवाब दे सकते हैं ये?
लड़की सुरक्षा आप बताइए, आप आइए बताते हैं। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आराम से मैं बात कहना चाह रहा हूँ, आज अमेरिका में 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है महंगाई का। ये कोरोना सुन लो, इस कोरोना ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था खराब कर दी। ये मोदी जी ने तो संभाल लिया इस देश को। अगर मोदी जी नहीं होते तो आज लाशों का ढेर अम्बल लग गया होता। और ये विपक्ष झूठा बयानबाजी करती है। आज जनता रोजगार में बात तो करती है, पहले तो घोटालों पर से बात ही नहीं होती थी। चुनाव भी पूरे घोटालों पे होते थे, 2G 3G के घोटाले हुआ करते थे। आज जनता जिससे उम्मीद होती है उसी से तो शिकायतें करती है। इतना इस गवर्नमेंट ने सुधार किया, ये आगे भी करेगी, क्योंकि आज ये गवर्नमेंट रोजगार पर बात करने लगी। पहले तो हम सारे के सारे चुनाव इसी पे होते थे कि ये घोटाला हो रहा है, वो घोटाला हो रहा है। आज ये पूछिए कि मास्टर जी थे मुलायम सिंह जी, आज उनका बेटा 300 करोड़ के होटल कहाँ से बनवा रहा है? मास्टर जी पे इतना पैसा आया कहाँ से? जवाब दीजिए। ऐसा है, आराम से जवाब दीजिए। चोर शराबा करते हैं। कोई अगर समाजवादी पार्टी की सरकार गुंडों की थी तभी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाए। इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला किया, इन्होंने राम मंदिर की जमीन में घोटाला किया, इन्होंने बच्चों में आरक्षण में घोटाला करके बच्चों को रोड पर लाठी मार के भगाने का काम किया। इन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में नौकरी मांगने गए लोगों पर लाठियां बरसाई। अगर आवाम की आंख से आंसू आए तो सरकार की हथेली आनी चाहिए। जवाब दीजिए। अरे मैडम ये बताइए, रोजगार की व्यवस्था की ये लोग बात करते हैं, उनको जब भर्ती हो रही है, उनका टेस्ट हो रहा है, वो क्लैरिफाई करके करेंगे कि बस सड़कों पे जाके तमाशा करेंगे और देश की जो संपत्ति है उसका नुकसान करेंगे? पेपर लीक होने के बाद सर वो पेपर दोबारा कराया गया। जितने भी अभ्यर्थी थे उनसे 1 रुपए का किराया नहीं लिया गया और उनकी व्यवस्था इस गवर्नमेंट ने कराई। इससे पहले किसने कराई? पेपर बिकते तो नहीं है। ये गवर्नमेंट ऐसी तो है जिसमें, अरे सर पेपर बिकते हैं तो आते तो है। सपा सरकार के अंदर तो इस तरह की व्यवस्था थी कि पेपर के पेपर खत्म, हाथों नहीं रहते न्यूज में। विपक्ष की सरकार में नकलें होती थी और नकल करने वाले क्या पुल बनाएंगे, क्या सड़क बनाएंगे और पुल टूटते हैं। इनको शिक्षा नहीं और डिग्री हाथ में लेके घूम रहे हैं और उनको नौकरी दी गई है, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, 5 क्लास पास अध्यापक बना दिया सपा की गवर्नमेंट में। तो हम जब तक शिक्षा नहीं होगी ये देश विकास नहीं करेगा और ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचेगा। और नकल कराने का सबसे ज्यादा माननीय मुलायम सिंह, उन्होंने खुली छूट दी थी नकल करने की, लेकिन आज योगी जी के शासनकाल में नकल नहीं हो रही है और जो पर्चे आउट होते हैं आज उनको रोका जा रहा है और उनको सही रूप में नौकरी दी जाएगी। बहुत बढ़िया। मैं एक बार युवा से बात करूंगी, युवकों से बात करूंगी। कितना आप बताइए, इधर की बात करूंगी। आप भी आ जाइए, आप बताइए क्या नाम है आपका? हैप्पी यात्रे। ये मेरे भाई राम मंदिर की बात कर रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब राम भक्तों पर अत्याचार हुआ, लाठियां बरसाई गई, तब ये कहाँ थे? जब गोलियां चलाई गई और हमारे मोदी जी ने सभी लोगों के सम्मान में राम मंदिर का निर्माण किया, तब इनको इतनी चिढ़ क्यों है राम मंदिर से? तुमने क्यों नहीं बनवाया राम मंदिर? सरयू नदी लाल हो गई, सरयू नदी लाल कर दी इनने। रोजगार का भी बहुत बड़ा क्षेत्र बनेगा। आप ये बताइए, जो अरे मैं बताती हूँ, वो खाने कैसे नहीं मिलेगा? राम मंदिर का आज निर्माण कौन कर रहा है? मजदूर। रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा? वहाँ पर्यटन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? वहाँ का व्यापार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? आज जो सीता के शराब से जो अयोध्या थी आज वो चमकने लगी, क्या वहाँ पे व्यापारियों को रोजगार नहीं मिलेगा जब पर्यटन आए? जवाब ये देंगे। ऐसा है, ये भाई हमारे जो कह रहे भगवान राम में सबकी आस्था है। हम लोग जो हैं भगवान राम के सब लोग मानने वाले लोग हैं, गांवों में सबके यहाँ मंदिर हैं। लेकिन एक चीज बताइए, जब भगवान राम के नाम पर श्री राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, श्री राम प्रकाश गुप्ता, श्री कल्याण सिंह जी, अब योगी आदित्यनाथ, उनसे पहले इन्होंने भगवान राम के नाम पर देश और विदेश से चंदा लूटा, उसको ये भाजपा के लोग खा गए। इन्होंने मंदिर बनाने का काम नहीं किया। अगर चंदा खाने के बाद घर बैठ बेटी ये कहना चाह रहे हैं कि पैसे खा गए हैं भीम। आप भाजपा के लोगों ने, आप लोगों ने क्या करा था जब राम मंदिर के निर्माण के लिए जो जमीन के लिए केस चला था, आप लोगों ने केस डालो, रोकने का काम किया। विपक्षियों ने, सपा ने, बसपा ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था आप लोगों ने। अब राम मंदिर निर्माण हो रहा है, मोदी सरकार आने के बाद ही राम मंदिर का निर्माण हो पा रहा है। कोई पैसा खाती है मायावती। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हुआ है, माननीय न्यायालय के निर्देश पे हुआ है। कोई दुनिया का माई का लाल मंदिर नहीं बना सकता था, क्योंकि वो जगह विवादित थी, वहाँ मंदिर भी थी, मस्जिद भी थी। आज ये जितने भी
चंद्रशेखर ने आके ये खरीदे हुए कांग्रेस के गुलाम हैं, मायावती के भी गुलाम हैं, और मायावती को ये क्या हटाएंगे? मायावती के तो ये एक पैसे भर भी नहीं है चंद्रशेखर, और ये देश में प्रदेश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। इनका एक ही लक्ष्य है कि अराजकता पैदा करो और नेतागिरी चमकाओ, सिर्फ इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हमारा के लोगों से आप बात कर रहे हैं, इधर भी तो बात कीजिए। ये भाजपा परिवारवाद की बात कर रही है। बीसीसीआई का अध्यक्ष अमित शाह का बेटा बना दिया, वो परिवारवाद नहीं है तो क्या है? ये बताइए। योग्यता के आधार पे, योग्यता के आधार पे आपको जलन महसूस होती है, योग्यता के आधार पे तुम कौन सा इंटरव्यू हुआ? कौन सा रिटर्न हुआ? कौन सा इंटरव्यू हुआ? कौन सा रिटर्न हुआ? अरे नकल करके आप देश तो बहुत बड़ी चीज है, अपने परिवार को नहीं चला पाएंगे नकल करके। देखिए एक मिनट देखिए हमने इंटरव्यू की शुरुआत किया था महिला सुरक्षा से। मैं एक सवाल इनसे महिला सुनूंगी, मैं आपके पास भी आऊंगी। एक सवाल ये इन्होंने से मैं पूछा, आप सुरक्षित हैं? आखिरी सवाल पूछा। बिल्कुल सुरक्षित हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। क्या और करती हैं आप? मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। पहले हम कितने बजे रात तक चलाती हैं? हमें रात को मतलब 11 भी बज जाते हैं, 12 भी बज जाते हैं। पहले हम डरते थे आने में, पहले हमें डर लगता था, और हमारे बच्चे स्कूल जाते थे। एक मिनट शांत रहो। पहले हमारे बच्चे जाते थे, स्कूल जाते थे हमारे बच्चे, तो हमें बहुत डर लगता था जब तक घर नहीं आ जाते थे। आज हम बहुत मतलब हमारे बच्चों को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब, हम सबसे बात करते हैं, हम सब यही कहते हैं कि हमारे बच्चे आज योगी राज में बहुत सुरक्षित हैं, इसलिए पूरी तरह सुरक्षित हैं, समझ लो। सर उठा के काम कर रही हैं क्योंकि यहाँ पर ना जो लड़कियाँ हैं, गर्ल्स हैं, और जितनी भी लेडीज़ हैं, सब सेफ्टी फील करती हैं उनके इधर आ जाइए, वहाँ से उठा लीजिए। जब से योगी सरकार आई है, जब से हम लोगों ने बहुत कंफर्टेबल फील किया है, क्योंकि उनके टाइम में इतनी गुंडागर्दी नहीं रही है। और आज अब हमें लगता है कि अगर अखिलेश यादव आ जाते हैं तो हमें यही डर है कि फिर से वही राज आ जाएगा जो हमने पहले कभी देखा था। हाँ, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।